चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। दोनों ने कई अहम मसलों पर चर्चा की, कई समझौते भी हुए। लेकिन सुबह से आज मीडिया में जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी वो चीन के राष्ट्रपति के दौरे और पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ही लद्दाख के चूमर इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की थी। चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शिखर वार्ता से पहले भी इस मुद्दे पर सरकार में खूब सरगर्मी दिखी। शिखर वार्ता में और शिखर वार्ता के बाद संयुक्त बयान में भी भारत ने चीन को कड़े शब्दों में अपना विरोध जताया। यह जरूरी है कि इन संबंधों में आपसी विश्वास और भरोसा हो, एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलता का आदर हो, संबंधों में और सीमा पर शांति और स्थिरता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सधे हुए सीधे शब्दों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भारत की चिंता रखी। सीमा पर शांति और वो साफ शब्दों में बता रहे थे कि सीमा पर तनाव और घुसपैठ और सहयोग एक साथ नहीं चल सकता। वो कह रहे थे कि हमें एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनाओं का ख्याल रखना ही होगा, तभी रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री के शब्दों में ये तल्खी एक बुरी खबर के बीच आई। खबर ये थी कि चीन के सैनिकों ने लद्दाख के चूमर इलाके में घुसपैठ की है। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के बीच चूमर में 300 चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने खड़े होकर उन्हें इलाके से हट जाने की चेतावनी दे रहे थे। बैनर लेकर वो भारतीय सैनिकों को ये बता रहे थे कि वो इलाका उनका है। चीन के राष्ट्रपति के यात्रा के साथ ही ये घुसपैठ शुरू हुई थी। खबर ये भी आई कि गुरुवार को चीनी सैनिकों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई। खबर ये भी थी कि भारतीय सेना की 3 बटालियन भी वहाँ भेजी गई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ के इन मुद्दों को मोदी ने सख्ती से उठाया। वहीं बातचीत के बाद मीडिया में साझा रूप से पेश होते हुए शी जिनपिंग ने इन वाकयों की वजह सीमा का सही तरीके से निर्धारण न होना बताया। China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. We also have the sincerity to work with India to maintain peace and tranquility in the border areas. भारत चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत के दौरान ही ये खबर आई कि चूमर में चीन के सैनिक अपनी जगह से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल अब तक चीनी सैनिकों ने 355 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश की, जबकि 2013 की बात करें तो 411 बार चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की। 2012 की बात करते हैं, 426 बार चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसे। इससे पहले जाएं, 2011 की बात करें तो 213 बार चीन की तरफ से घुसपैठ की गई। वहीं उससे भी पहले साल यानी कि 2010 में 228 बार चीन की फौज भारतीय सीमा में आई। भारत चीन के सहयोग में अक्सर ये घुसपैठ रोड़ा बनती रही है। जाहिर है कि भारत भी चाहता है कि सीमा का डिमार्केशन जल्दी से जल्दी हो ताकि शांति बनी रहे। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। Border has yet to be demarcated. Sometimes there might be certain incidents, but the two sides are fully capable of acting promptly to effectively manage the situation through various levels of border-related mechanisms. चीन और भारत के बीच कई और विवादित मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें सीमा विवाद के अलावा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को दिए जाने वाले चीन के नत्थी वीजा स्टेपल का मुद्दा भी शामिल था। चीन चूंकि अरुणाचल के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए उसके लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है, जो खासा अपमानजनक है। इतना ही नहीं, मोदी ने चीन से भारत आने वाली नदियों के पानी को लेकर चल रहे विवाद भी जिनपिंग से बातचीत में उठाए। इशारा भारत में हर साल बाढ़ से तबाही मचाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की ओर था। दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने के लिहाज से नई दिल्ली और बीजिंग का नजदीक आना काफी महत्वपूर्ण है।
अंग्रेजों के आने से पहले विश्व व्यापार में 2/3 हिस्सेदारी रखने वाले भारत और चीन की ईमानदार दोस्ती नई मिसाल कायम कर सकती है, बशर्ते रिश्तों की इन गाड़ी को सरहद पर कोई लाल बत्ती ना मिले। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। और शूमर में चीनी सेना तो पीछे हट गई है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो लद्दाख के देमचौक इलाके की हैं। ये तस्वीर मोबाइल कैमरे से ली गई है, इसलिए इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दूर कुछ लोग खड़े हैं, जबकि भारतीय सीमा में भी स्थानीय लोग इकट्ठा हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके पास जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में ये इलाका हमारा है जैसे बैनर थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक सीमा पर इस तरह की भीड़ लाकर चीनी सेना दबाव बनाने का काम करती है, यानी ये लोग चीन की सेना की मदद से आए हैं। जवाब में भारतीय नागरिकों ने भी उन्हें वापस जाने के बैनर पोस्टर दिखाए। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें 15 सितंबर की हैं। खबर के मुताबिक लोगों की ये भीड़ भारतीय सीमा में 500 मीटर तक घुस गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीमा पर चीन कैनाल बना रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार स्थानीय लोगों पर दबाव डालता रहता है। ये जमीन किसका है? हम इंटरनेशनल बॉर्डर का फैसला करो, फिर अगर आपका है बोलेगा तो आप जो करना है करो। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाओ, जो भी बनाओ, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये कैनल डिसमेंटल करो, फिर हम यहाँ से जाएगा।